हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपके पास है सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ़ एक्स बी एनी रियल नंबर देन द लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड्स एक्स। एक्स अगर कोई रियल नंबर है तो आपको उस रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड करना है जो एक्स से बड़ा ना हो। तो आपके पास वो क्या हो जाता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हो जाता है और इसको आप डिनोट करते हो ऐसे। ठीक है, एक्स ब्रेसिस एक्स। ठीक है, अब द फंक्शन विच एसोसिएट्स इंटीजर एक्स विद द रियल नंबर इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो आपके पास इस इंटीजर को हर एक रियल नंबर से एसोसिएट करेगा, वो फंक्शन कैसा बन जाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? आपको गिवन है एक रियल नंबर 6.5 गिवन है। ठीक है, इस रियल नंबर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? आपको एक इंटीजर लेना है, ऐसा इंटीजर जो इस नंबर को एक्सीड ना करे। ठीक है, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? अगर आप ले लो 6, ठीक है, तो ये इंटीजर भी है और इसको एक्सीड भी नहीं करता। सिमिलरली अगर आप लेते हो 2.5 लेते हो, ठीक है, तो आपको एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो इसको एक्सीड ना करे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2। नेक्स्ट अगर आप लो -7.6, आपको चाहिए एक इंटीजर जो इसको एक्सीड ना करे। अब देखो, अगर इसको इंटीजर चाहिए तो इसके लिए क्या बनेगा आपके पास? -8 आपका इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा। तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की आप डेफिनेशन बना सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास क्या होता है? अगर आप यहाँ से शुरू करो -2 <= x <-1, मतलब जब भी ये वैल्यू आपके पास, इससे ऊपर चलते जाएंगे कंटिन्यू, जब भी वैल्यू आपके पास -1 से छोटी होगी और -2 से आपकी बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी -2। वैल्यू आपकी -1 से बड़ी या उसके इक्वल और 0 से छोटी आएगी तो आंसर आपके पास आएगा -1। वैल्यू आपकी 0 से बड़ी या उसके इक्वल और <1 आएगी तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 0। वैल्यू आपकी 1 या 1 से बड़ी और <2 आएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा आपके पास 1। अप टू सो ऑन आप इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन बन गई। आपको एक प्रॉपर इंटीजर फाइंड करना होता है जो उस रियल नंबर से एक्सीड ना करे। ठीक है, अब ये एक छोटा सा रिजल्ट है। फॉर एनी रियल नंबर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन x-1 एंड <= x आपके पास होता है। ठीक, अब इन्हीं आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ नोट्स हैं। पहला नोट आपके पास क्या कहता है कि अगर आपको x एक इंटीजर गिवन हो, जैसे यहाँ पे x क्या है? रियल नंबर गिवन है ना। ठीक है, अगर x आपको एक इंटीजर ही गिवन हो तो इंटीजर सपोज करो 4 गिवन है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? इटसेल्फ 4 ही बनेगा, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर ही फाइंड करना होता है। ठीक है, सेकेंड नोट है आपके पास। सेकेंड नोट क्या कहता है कि इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो लार्जेस्ट इंटीजर होता है, लार्जेस्ट इंटीजर, और कैसा होता है? <= x होता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो? x को लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r, वेयर r जो होता है आपके पास <0 एंड <1 आपके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप r की वैल्यू फाइंड करो तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा, और ये आपके पास क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, तीसरा नोट आपके पास आता है कि अगर a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट a = bq प्लस r, डिवीजन एल्गोरिथम a = bq प्लस r वेयर r इज <0 एंड b। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आपने क्या किया? थ्रू आउट इस इक्वेशन को b से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास बचा a/b = q प्लस r/b वेयर r/b इज <0 एंड <1। तो यहाँ से अगर आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर a/b, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? q आपके पास आएगा, क्योंकि r/b क्या है आपके पास? एक <1 नंबर है, तो इसमें ये ऐड हो रहा है, तो आपके पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा? q आपके पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा। अब उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर के कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं। द लेट x एंड y बी एनी रियल नंबर, देन
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1. सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एम इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स plus m where m is any integer. Third, greatest integer x plus y is less than equals to greatest integer x plus y less than equals to greatest integer x plus greatest integer y plus 1. Fourth, greatest integer x minus y is less than equals to greatest integer x minus greatest integer y less than equals to greatest integer x minus y plus 1 for positive real x and y. ठीक है, तो इस वाले के केस में आपके पास क्या है, x और y कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव और रियल नंबर्स होने चाहिए. फिफ्थ आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स. क्या होगा, अगर x इंटीजर हुआ तो 0 आएगा, अगर x इंटीजर ना हुआ मतलब कोई भी रियल नंबर हुआ तो क्या आएगा आपके पास, -1 आएगा आपके पास. नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, इफ x इज एनी रियल नंबर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय n greatest integer is equals to greatest integer x by n where n is a positive integer. ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं. आपके पास थ्योरम क्या है, आपको प्रूफ करना है कि अगर x कोई रियल नंबर है तो आपको ये वाला रिजल्ट इसका प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं. आपको गिवन है if x is any real number then greatest integer x by n is equals to greatest integer x by n. आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है. अब आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम से आपके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, आर इज रिमाइंडर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n आपके पास होता है. ठीक है, अब अगर कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर x है, तो आप x को कैसे लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस s लिख सकते हो. कोई भी रियल नंबर अगर आप लिखो, फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया रियल नंबर 6.5 ले लिया, 6.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 प्लस 0.5 लिख सकते हो. ठीक है, तो यही तो लिखा है, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस फंक्शन एंड प्लस s इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. अब हमें जो प्रूफ करना है हम उसकी राइट हैंड साइड उठाते हैं. हमारे पास राइट हैंड साइड है ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय n, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस s बाय n. अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन यहाँ से पुट कर दो, एन क्यू प्लस आर प्लस एस बाय n. n को यहाँ लेके जाएंगे q प्लस n को यहाँ लेके आएंगे r प्लस s बाय n. ठीक है, अब क्योंकि r जो है लेस देन n है तो लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 होगा. ऑब्वियसली अगर r लेस देन 3 है तो लेस देन r लेस देन इज 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 तो होगा ही होगा. ठीक है, तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, r प्लस s इज लेस देन n माइनस 1 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा. यहाँ से आपके पास क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल, n इनइक्वालिटी में नीचे आ जाएगा, r प्लस एस बाई एन और लेस देन 1 बन जाएगा. मीन्स ये वाली टर्म आपकी कैसी है, लेस देन 1 है. तो अगर आपके पास क्यू में कोई लेस देन 1 क्वांटिटी ऐड हो रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास क्या बनेगा, पूरा होल क्यू आपके पास बन जाएगा. यानी कि इस वाले फंक्शन की वैल्यू आ गई क्यू. अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय एन होल ग्रेटेस्ट इंटीजर. इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू पुट कर दो जो आपके पास है एन क्यू प्लस आर. तो यहाँ पुट की एन क्यू प्लस आर बाय एन, एन से एन कैंसिल, क्यू प्लस आर बाय एन. अगेन क्यू में कुछ क्वांटिटी ऐड हो रही है आर बाय एन, और ये आर बाय एन अगर यहाँ से देखो तो आर बाय एन क्या बनेगा, लेस देन 1 बनेगा. ठीक है, तो क्यू में कुछ लेस देन 1 क्वांटिटी ऐड हो रही है. यानी कि अगर आप सपोज करो क्यू प्लस 0.5 हो रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आएगा, क्यू आपके पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्यू, राइट हैंड साइड भी क्यू, तो आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गया. अब आपके पास क्या आता है, आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ n and a आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स अमोंग 1 2 3 अप टू सो ऑन n विच आर डिविजिबल बाय a इज ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय a. ये कहता है कि अगर n और a दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप सपोज करो n आपके पास है 6, ठीक है, a आपके पास है 2.
ये कहता है कि इफ़ एन एंड ए आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स अमॉन्ग 1 2 3 अप टू एन। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स अमॉन्ग 1 2 3 4 5 एन कितना है 6, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय ए, जो ए से डिविजिबल बाय हैं। तो इसमें से आपको वो नंबर देखना है जो ए से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल 2 4 6 3 है। तो कहते हैं डिविजिबल बाय 2 इज एन बाय ए, यानी कि 6/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब ये तो एक छोटा सा फाइनाइट एग्जांपल था। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला बन गया कि इफ एन एंड ए आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स अमॉन्ग 1 2 3 अप टू एन विच आर डिविजिबल बाय ए इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एन बाय ए, ठीक है। अब आपके पास आता है डी पॉलीगैनक फार्मूला। डी पॉलीगैनक फार्मूला हम क्यों यूज़ करेंगे? डी पॉलीगैनक फार्मूला का यूज़ करेंगे हम किसी भी प्राइम पी की हाईएस्ट पावर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होता है हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम पी विच इज कंटेन्ड इन एन फैक्टोरियल, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम पी विच डिवाइड्स एन फैक्टोरियल। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा या फिर इस वे में क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। बात एक ही है, आपको निकालनी है हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम पी विच डिवाइड्स एन फैक्टोरियल। वो कितना होता है? समीशन आई इक्वल टू 1 to infinity n बाई पी रेज टू पावर आई ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर आप इसको खोल के लिख सकते हो n बाई पी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाई पी स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाई पी क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू सो ऑन। दिस इज डी पॉलीगैनक फार्मूला। ये आपको याद रखना है, ये आपका आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं डी पॉलीगैनक फार्मूला का। आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। आपको निकालना है 3 की हाईएस्ट पावर कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, या फिर 3 की हाईएस्ट पावर विच डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, p कितना है 3, n कितना है 100, ठीक है। तो आपके पास हाईएस्ट पावर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? n बाई पी प्लस n बाई पी स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी क्यूब प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी 4, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय पी की पावर 5 प्लस, ठीक है। अब देखो, अब अगर इससे आगे जाएंगे हम, हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 आपके पास क्या हो जाएगा 100 से बड़ा हो जाएगा। तो उसको उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आपका आएगा इससे हमेशा 0 आता चला जाएगा। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 तक। अब जब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो सपोज करो 33.3 आपके पास ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। प्लस सिमिलरली जब 100 को 3 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 11 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा। प्लस जब 3 क्यूब से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3 पॉइंट समथिंग, प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग। आगे आप जब 3 रेज़ टू पावर 5 आपके पास कितना बनेगा 243, ये आपके पास बनेगा 100/243। अब देखो आपके पास जो है डिनोमिनेटर बड़ा हो गया नंबरेटर से, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपके पास डिवाइड ये नहीं होगा, तो इसको आप यहीं पे छोड़ दोगे। इससे आगे आपके पास हमेशा सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएंगे 0 चले जाएंगे, इससे आगे वाले तो बचे सिर्फ ये। अब इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है आपको, हमेशा डेसिमल वाला पोर्शन छोड़ देना होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, ये कितना बन गया 48। तो आपके पास 3 की 48 पावर्स 100 फैक्टोरियल में कंटेंड होगी, या फिर 3 की 48 पावर आपकी 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कंटेंड इन 1000 फैक्टोरियल। हाईएस्ट पावर ऑफ 7 निकालनी है 1000 फैक्टोरियल में, ठीक है। अब फिर से वही फॉर्मूला, अब यहाँ पे p कितना है 7, n कितना है 1000। तो आपके पास डी पॉलीगैनक फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 1000/7 ग्रेटेस्ट इंटीजर
1000 बाई 7 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1000 बाई 7 की पावर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर। साथ के साथ चेक करते जाएंगे, डिनोमिनेटर जहाँ बड़ा हुआ वहीं हम स्टॉप कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 749, यहाँ पे आपका 343 आ जाएगा। देन 1000 बाई 7 की पावर 4, जैसे ही आप 7 की पावर 4 करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। मीन्स यहीं से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आना शुरू हो जाएगा और इससे आगे सारे 0 आएंगे। तो आगे हम नहीं जाएंगे, यहीं तक रुक जाएंगे। तो अब जब इसको 1000 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करके 142। 49 से डिवाइड करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करोगे 20। 343 से डिवाइड करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करोगे आप 2। और यहाँ तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आना ही 0 है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 164। तो आपके पास क्या होगा, 7 की 164 पावर आपके पास 1000 फैक्टोरियल में कंटेंट है। ठीक है, या फिर 7 की 164 पावर आपका 1000 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 विच डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अपना डी पॉलीगैनक फॉर्मूला याद रखना है। डी पॉलीगैनक फॉर्मूला कहता है हाईएस्ट पावर ऑफ p विच डिवाइड्स n फैक्टोरियल, और p क्या होता है, हमेशा प्राइम होता है। अब अगर यहाँ से देखो तो आपके पास 9 तो प्राइम नहीं है, तो पहले तो इसको प्राइम में चेंज करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है हाईएस्ट पावर ऑफ 3 स्क्वायर विच डिवाइड 365 फैक्टोरियल। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, आपका अब यहाँ p को आप 3 एज्यूम करके चलोगे, p को 3 एज्यूम करके डी पॉलीगैनक फॉर्मूला लगाओगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 3 की पावर्स आ जाएंगी। 3 की हाईएस्ट पावर आ जाएगी 365 फैक्टोरियल में, लेकिन आपको तो 9 की निकालनी है, तो 9 के लिए आपके पास क्या किया, 3 स्क्वायर लिखा है ना। तो जो जितनी 3 की पावर्स आपके पास आएंगी आप उसका क्या कर दोगे, 3 की पावर, जितना आपके पास 3 की हाईएस्ट पावर्स आएंगी उसको आप 2 से डिवाइड करोगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लोगे, तो आपके पास 9 का आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर के आप 365 फैक्टोरियल में, तो p बन गया 3, n बन गया 365। तो डी पॉलीगैनक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 365 बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 365 बाई 3 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, 365 बाई 3 क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर। चेक करते रहेंगे, जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होगा वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, 3⁴ 81 बनेगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है 365 बाई 3⁵ 243। उसके बाद आपके पास आता है 365 अपॉन 3 की पावर 6, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा, यहीं से आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसके आगे वाले भी सारे 0। तो अब इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपके पास जो रियल नंबर आएगा उस रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लेंगे। तो आपके पास इस रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 121। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, जो रियल नंबर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिया 40। इसको डिवाइड करेंगे, जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 13। इसको डिवाइड करेंगे, जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आया आपके पास वो बन जाएगा 4। इससे डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 1, आगे तो आपके पास 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल ऐड कर देंगे तो आपके पास ये कितना बन गया 179। मीन्स आपके पास 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर आपके पास 179 है इन 365 फैक्टोरियल। बट आपको तो 9 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो जैसे मैंने आपको बोला था जितनी 3 की हाईएस्ट पावर आई है 179, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लोगे। ठीक है, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 89.5। ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 89। तो 9 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 365 फैक्टोरियल, आपके पास 9 की हाईएस्ट पावर आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।